बाइकॉट करो, देश छोड़कर चले जाओ, देशद्रोही है, मुल्ला है, फ्लॉप हो चुका है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में जिस इंसान ने इतनी नफरत झेली है, जितने ट्रोल और जितने बाइकॉट ट्रेंड्स का सामना किया है, अगर कोई आम इंसान होता ना तो शायद हमेशा के लिए खामोश होकर अपने घर पर बैठ जाता। लेकिन दोस्तों, बात जब शाहरुख खान की होती है, किंग खान की होती है, तो कहानी का अंत नफरत पर नहीं होता है बल्कि इतिहास रचने पर होता है। एक तरफ कुछ लोग सोशल मीडिया पर उनके नाम से नफरत फैलाते रहते हैं, उनको नीचा दिखाने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहते, और दूसरी तरफ वही शाहरुख खान हैं जो चुपचाप पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजाते हैं। और ये असली डंका है दोस्तों। ग्लोबल रिसर्च फर्म क्रोल ने सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2025 को जारी कर दिया है, और इस रिपोर्ट ने उन तमाम हेटर्स के मुंह पर एक ऐसा करारा तमाचा रसीद किया है जिसकी गूंज पूरे विज्ञापन बाजार में सुनी जा सकती है आसानी से। क्योंकि जिस शाहरुख खान को लोग खत्म बताने की नाकाम कोशिश करते थे, उन्होंने हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टार्स को पछाड़कर नंबर 1 का ताज अपने सिर पर जमा लिया है। यहां तक कि क्रिकेट के सबसे बड़े आइकन विराट कोहली और रणवीर सिंह भी उनसे खासे पीछे छूट गए हैं। साल 2021 और 2022 का दौर आपको याद होगा। शाहरुख खान की फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हो रही थी, कोई भी फिल्में उनकी नहीं चल रही थी। निजी जिंदगी में तूफान आया हुआ था और सोशल मीडिया पर #बाइकॉट बॉलीवुड का नया नारा हर दिन ट्रेंड कर रहा था। लोग कह रहे थे कि शाहरुख खान का करियर खत्म हो चुका है। लेकिन जब 2023 में शाहरुख खान ने वापसी की तो वो सिर्फ एक फिल्म की वापसी नहीं थी, वो बॉलीवुड के वजूद की वापसी थी। पठान, जवान और डंकी, इन 3 फिल्मों ने मिलकर दुनिया भर में 2500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया था। जरा सोचिए दोस्तों, जब दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल बफ्टा या फिर बुसान होता है, या जब दुबई के बुर्ज खलीफा पर किसी भारतीय का चेहरा जगमगाता है, तो वो नाम किसका होता है? वो नाम होता है शाहरुख खान का। ट्रोल करने वालों ने नफरत में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन शाहरुख खान ने कभी भी बयानों से जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने जवाब दिया अपने काम के तरीके से, अपने काम से, अपने ग्लोबल इंपैक्ट से उन्होंने जवाब दिया है। और आज 2025 की क्रोल रिपोर्ट ये साबित करती है कि जनता का प्यार और ग्लोबल रिस्पेक्ट सोशल मीडिया के चंद ट्रोल्स से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर होती है। अब आते हैं इस रिपोर्ट के पक्के आंकड़ों पर। 2024 के क्रोल रिपोर्ट में शाहरुख खान तीसरे पायदान पर पहुंचे थे, लेकिन 2025 में उन्होंने 2 पायदान की सीधी छलांग लगाकर पहले नंबर पर खुद को पहुंचा दिया। शाहरुख खान के एंडोर्समेंट पोर्टफोलियो में ब्रांड्स की तादाद अब 28 से बढ़कर 36 हो गई है। चाहे वो टेक ब्रांड हो, चाहे वो लग्जरी वॉचेस हो, या फिर ग्लोबल ट्रैवल एम्बेसडर के रूप में दुबई टूरिज्म, हर बड़ी कंपनी को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि भाई शाहरुख खान का नाम जुड़ते ही प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में रातों रात बढ़ जाती है। और ये टाइमिंग भी जरा देखिए, ये रैंकिंग ऐसे वक्त में आई है जब शाहरुख खान अपनी लाइफ की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी फिल्म किंग की तैयारी कर रहे हैं। 450 करोड़ के बजट में बन रही ये फिल्म इसी साल 24 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है। यानी किंग के आने से पहले ही किंग खान ने इस बात को साबित कर दिया है कि सिंहासन किसका है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट सिर्फ शाहरुख खान का नंबर 1 बनना नहीं है दोस्तों। यहाँ पर यह बात भी समझिए कि असली धमाका तो नंबर 2 और नंबर 3 की जंग में हुआ है। पिछले साल तक इस लिस्ट के बेताज बादशाह रहे विराट कोहली खिसक तीसरे नंबर पर करीब 1300 करोड़ पर आ गए हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई विराट कोहली जैसा ग्लोबल एथलीट पीछे कैसे छूट गया? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है T20 इंटरनेशनल से संन्यास और ऑन स्क्रीन विजिबिलिटी का थोड़ा सा कम हो जाना। और इसी मौके का फायदा मिल गया है अब रणवीर सिंह को। रणवीर सिंह लगभग 1350 करोड़ की ब्रांड वैल्यू के साथ विराट कोहली को पछाड़कर दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह समझिए कि रणवीर की जो धुरंधर फ्रेंचाइजी का ऐतिहासिक धमाका हुआ है वही है, जिसने 3000 करोड़ से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड बिजनेस करके बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया। रणवीर की एनर्जी और यूथ अपील ने ब्रांड्स को अपनी तरफ ऐसा खींचा है कि उन्होंने क्रिकेट के सबसे बड़े ब्रांड को भी पीछे छोड़ दिया है। अब सवाल दोस्तों ये है कि विज्ञापन का ये खेल बदल कैसे गया? 2025 में क्रोल की रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का बाजार अब 60% से 75% तक डिजिटल फर्स्ट हो चुका है। यानी अब जो जमाना है वो टीवी का नहीं रहा है। अब जो टीवी विज्ञापन का जमाना है वो गुजर गया, और अब कंपनियां ये देखती हैं कि किस स्टार की सोशल मीडिया पर रीच कैसी है, उसकी फॉलोइंग कैसी है, उसकी बातें युवाओं को कितना प्रभावित करती हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी छाप कितनी गहरी नजर आती है। शाहरुख खान ने इस डिजिटल शिफ्ट को पहचान लिया वक्त रहते ही, और ट्रोलर्स
उसके शोर को नजरअंदाज किया और अपने कंटेंट और प्रेजेंस से पूरे ग्लोबल मार्केट को डोमिनेट किया है। तो दोस्तों 2025 की एक रोल रिपोर्ट सिर्फ पैसों या आंकड़ों की लिस्ट नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जब आपके पास हुनर, कड़ी मेहनत और देश का मान बढ़ाने का जज्बा हो तो नफरत करने वालों का हर तीर हवा में गायब हो जाता है। शाहरुख खान को चाहे कितना भी ट्रोल कर लिया गया हो, लेकिन जब जब भारत का नाम इंटरनेशनल मंच पर गर्व से लिया गया है तो इस शख्स का नाम सबसे आगे नजर आता है। अब दोस्तों बारी आपकी है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या लगता है आपको कि शाहरुख खान को जो नफरत मिलती है उसका जवाब उन्होंने अपने काम से सही दिया है? क्या विराट कोहली अगले साल फिर नंबर 1 का ताज पहन पाएंगे? आप अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।